कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सोयाबीन, सरसों के बाजार में, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा कारोबार और ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले खाद्य तेल के मार्केट में बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। सोयाबीन को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें सोया तेल में आपूर्ति बढ़ने की धारणा से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में गिरावट दर्ज करी गई, लेकिन चीन और भारत की मांग बढ़ने की संभावना की वजह से बाजार में आज हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी के साथ कारोबार फिलहाल के लिए मार्केट में देखा नहीं जा रहा है। रेंज बाउंड बाजार है, जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही आपको कारोबार देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा ना मार्केट में तेजी आएगी और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। कांडला बंदरगाह पर सोया रिफाइंड 945 से 950 के दायरे में है, जो कि आज 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की बढ़त के साथ खुला है और आने वाले टाइम में आगे चलकर बाजार यहां से स्टेबल भी हो सकता है। जून में अमेरिकी सोयाबीन तेल स्टॉक 6% तक घटने से आज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में मजबूती दर्ज करी गई है। और अगर बात करते हैं कि आज कीमतें क्या देखी जा रही हैं, तो कीमतों में महाराष्ट्र में लातूर में रेट है आरएम प्लांट का 4660 रुपए है, ऑक्टेनम प्लांट में कीमतें 4650 है, धनराज प्लांट का रेट 4690 है, विजय प्लांट का रेट 4680 देखा जा रहा है। दुनिया में इसके अलावा डिसाम प्लांट में 4625 रुपए तक का रेट है, नाडेड़ में सिद्धि रामेश्वर का रेट 4620 रुपए देखा जा रहा है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में जो कीमतें चल रही हैं, डिसाम प्लांट में 970 है, धनराज प्लांट का रेट 965 है, अग्रो प्लांट का रेट 970 है और सदगुरु प्लांट में आप 953 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4500 चल रहा है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4525 है, धनगा प्लांट का रेट 4560 है, सावरिया प्लांट में कीमतें 4570 देखी जा रही है। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में इसके अलावा महेश प्लांट का रेट 950 है, प्रकाश प्लांट का रेट 955 चल रहा है, अभी प्लांट का रेट 955 है। खानवा ऑयल प्लांट में कीमतें आज की 962 रुपये आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सोया ऑयल रिफाइंड जो प्लांट है, यहाँ पर आज आपको बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। बाजारों में कीमतों में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन एक तरफा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक बाजार स्टेबल ही रहेगा, एक सीमित दायरे पे कारोबार आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या कीमतें चल रही हैं, लोकल बाजारों में, होलसेल के मार्केट में, सरसों के मार्केट में आज क्या रेट देखे जा रहे हैं, आपको इसके बारे में खबरों में आगे जानकारी देंगे विस्तार से। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, मार्केट प्रेडिक्शन अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आपका कोई सवाल है खाद्य तेल के मार्केट से जुड़ा, तो इन सब के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोवा द्वारा अमेरिका में कम स्टॉक की रिपोर्ट के कारण सीबीओटी सोया तेल में आज तेजी दर्ज करी गई। नोपा के अनुसार जून में स्टॉक 6% तक गिरा है। कम पेराई, कमजोर निर्यात और यूएस मिडवेस्ट में अनुकूल मौसम के कारण सीबीओटी सोयाबीन में गिरावट दर्ज करी गई है। सीबीओटी सोया तेल में तेजी के कारण चीन और केएलसी में मजबूती के साथ कारोबार देखा जा रहा है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल रही है, क्योंकि एक तरफा तेजी के लिए कोई भी स्पष्ट कारक समझ में नहीं आ रहा है। 1 से 15 जुलाई के दौरान मलेशिया पाम तेल का निर्यात 66% से बढ़कर 76% तक हो चुका है। पाम तेल का मजबूत निर्यात और बढ़ते उत्पादन ने केएलसी को 3780 से 4150 के बीच के लेवल पर रखा है। सीबीओटी सोया तेल कमजोरी के बावजूद बेसिस में मजबूती होने से अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी दरों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। भारतीय बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में आज 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की ऊपरी स्तर पर तेजी से खुलने का अनुमान नजर आ रहा है। हालांकि अभी सीमित दायरे में कारोबार है, क्योंकि मौजूदा स्तर पर मांग धीमी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पाएंगे। और इसके बाद अगर बात करते हैं आज की लोकल मिलों में क्या कीमतें देखी जा रही है, तो रेंज बाउंड दायरे पे कारोबार देखा जा रहा है। थोड़ा बहुत सुधार जरूर है, जिसमें वनस्पति में आज का रेट 15 किलोग्राम में 1640 है, पामोलिन में कीमतें 1530 चल रही है। 15 किलोग्राम का रेट है ये 1 लीटर। बावर्ची ब्रांड में पामोलिन में कीमतें 93 रुपए है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1640 है, 1 लीटर का रेट 99 है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1700 है, 1 लीटर का रेट 115 रुपये देखा जा रहा है। बेस्ट चॉइस में जो आज का रेट है सोया रिफाइंड का 1 लीटर में वो 93 रुपये है। पामोलिन में 1 लीटर का 87 है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में 970 है, सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 है। मूंगफली में 10 किलोग्राम में कीमतें 1500 है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा राइस ब्रांड का रेट 91 रुपये देखा जा रहा है।
सोया ऑयल में कीमतें जो चल रही हैं वो 100 रुपये है। सोया डीओ का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें बाज़ारों में 119 है। एक्सप्रा का रेट 117 है। पामोलिन में आप 92 रुपये तक का बाज़ारों में रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आपको यहाँ से आज के दिन सुधार देखने को मिल सकता है, कीमतों में थोड़ा बहुत सुधार है। अब इसके अलावा क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाज़ार में आज कैसा कारोबार देखा जा रहा है, अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो तेल की डिमांड हल्की कम होने की वजह से सरसों का बाजार टूटता हुआ नजर आया है। सोमवार के दिन विदेशी तेलों में गिरावट और नेफेड बिक्री घोषणा से सरसों में हल्की नरमी दर्ज करी गई, लेकिन शाम के टाइम अगर देखा जाए तो हल्की सी बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। वास्तव में तेल मांग डिमांड जो है वो कमज़ोर है। विदेशी आयातित तेलों के कारण घरेलू जो तेल हैं वो काफ़ी हद तक फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। सरसों तेल में आपूर्ति तंग है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मंदा नहीं देखा जाएगा। तेल मांग बढ़ने की वजह से तेजी संभव ज़रूर है। 6100 का जो लेवल है उसे 50 रुपए से ज़्यादा और भी गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक तरफा बड़ी तेजी भी अभी देखी नहीं जाएगी। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी में 1165 रुपये प्रति 10 किलो तक के दाम बाजारों में रह गए हैं। यहाँ से गिरावट नहीं लगती है, लेकिन 1200 का लेवल होने में टाइम लग सकता है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं कि बाजारों में आज कैसे रेट देखे जा रहे हैं, सरसों के मार्केट में जो आज रेट चल रहा है जयपुर का वो 6100 रुपये पर स्टेबल है और दिल्ली में कीमतें 5975 हैं। भरतपुर का रेट 5721 है। सुमेरपुर में आज की कीमतें 5950 रुपये चल रही हैं। ग्वालियर का रेट 5600 है। मुरैना में कीमतें 5500 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लेन में आज की कीमतें जयपुर में 1158 है। दिल्ली का रेट 1145 है। भरतपुर का रेट 1140 है। कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1168 है। कोटा का रेट 1200 है। भरतपुर का रेट 1180 है। और इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो 6475 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है, जहाँ 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिगनेल में कीमतें 6500 हैं, जहाँ 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6450 है। सलोनी कोटा में आज का रेट 6400 है, जहां 50 रुपए तक की आपको यहां से बाजारों में नरमी देखने को मिल सकती है। विदेशी मार्केट को देखते हुए कल के दिन बाजारों में हल्की सी नरमी के साथ कारोबार देखा जा रहा था। 6100 रुपए पर बाजार अभी स्टेबल देखा जा रहा है। सरसों सीड में दैनिक आवकों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई। जानकारों के अनुसार उत्पादक राज्यों में स्टॉकिट्स के साथ किसानों के पास भी सरसों का बकाया स्टॉक ज्यादा है। हालांकि स्टॉकिट्स नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। जानकारों के अनुसार अगर देखा जाए तो खपत का सीज़न होने की वजह से घरेलू बाजार में सरसों तेल की जो मांग है उसमें वो अगस्त में बढ़ सकती है, लेकिन कीमतों में तेज़ी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर ही निर्भर करेगी। देश भर में मंडियों में जो दैनिक आवक है वो 3,65,000 से 65,000 बोरियों के आसपास की हुई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में आवक न केवल 3 लाख बोरियों की हुई थी, कुल उत्पादन में आवक केवल 3 लाख बोरी के आसपास की हुई थी। आवक में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से बाज़ारों में कीमतों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है। डिमांड बहुत अच्छी सरसों सीड में फ़िलहाल नहीं चल रही है, लेकिन सप्लाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक मिला-जुला कारोबार देखा जाएगा। और जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक खाद्य तेल के मार्केट में ऐसे ही मिला-जुला कारोबार देखा जाएगा। विदेशी मार्केट का आप इफेक्ट देखकर चल सकते हैं घरेलू बाजार पे, लेकिन ना एक तरफा तेज़ी आने का अनुमान है, ना ही बाज़ारों में बजट से पहले एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24। आज की खबर खास तौर से आ रही है दलहन और कृषि बाजार दोनों के मार्केट से आ रही है। अरहर, उड़द, कपास और सोयाबीन की बिजाई में भारी वृद्धि होने की खबरें सामने आ रही हैं। चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों के साथ ही तिलहन और कपास और धान की रोपाई में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, जबकि इस दौरान मोटे अनाजों की बुआई पिछले साल की तुलना में घटी है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार 1 जून से 14 जुलाई तक देश भर में सामान्य से 2% तक बारिश कम हुई। केंद्र मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई 2024 तक दलहनी फसलों की बुआई बढ़कर 62.32 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी, जबकि पिछले साल की समान अवधि में अगर देखा जाए 49.50 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई सिर्फ हो पाई थी। तो इस बार बुआई में काफी ज्यादा बढ़त दर्ज करी गई है। खरीफ दलहन की प्रमुख फसल अरहर की बुआई खरीफ में 28,14,000 हेक्टेयर में हुई, उड़द में 13,90,000 हेक्टेयर में हुई, मूंग में 15,79,000 हेक्टेयर में हुई। धान की रोपाई चालू खरीफ सीजन में 115.64 लाख हेक्टेयर में हुई, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा है। तिलहनी फसलों की बुआई में भी बढ़त दर्ज करी गई। चालू खरीफ सीजन में 140.43 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई देखी गई, जबकि अगर देखा जाए पिछले साल से तो पिछले साल 115.8 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। तिलहनी फसलों में सोयाबीन की बुआई चालू खरीफ सीजन में 108.10 लाख हेक्टेयर में, मूंगफली में 28.20 लाख हेक्टेयर में, सनफ्लावर में 51 लाख हेक्टेयर के आसपास इसकी बुआई हुई।
अन्य तिलहनी फसलों में शीशम की बुआई 3,21,000 हेक्टेयर में हुई। कैस्टर सीड की बुआई 16 लाख हेक्टेयर में हुई। नाइजर की बुआई 20 लाख हेक्टेयर में हुई है। मोटे अनाज की बात करते हैं तो चालू सीजन में घटकर 97,64,000 हेक्टेयर में के आसपास इसकी बुआई हुई, जबकि पिछले साल में इस समय में इसकी बुआई 104.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। मोटे अनाजों में मक्के की बुआई 58,86,000 हेक्टेयर में, बाजरे में 28,32,000 हेक्टेयर में, ज्वार में 7,39,000 हेक्टेयर में हुई। तो इस साल अगर देखा जाए तो दलहन के साथ साथ खाद्य तेल मार्केट जो है, सोयाबीन का जो मार्केट है यहाँ पर, और जो कपास का मार्केट है यहाँ पर भी बिजाई में काफी ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा गया। बिजाई में काफी ज्यादा वृद्धि हुई और इसके अलावा खाद्य तेल के मार्केट में मूंगफली, दलहन बाजार में मूंग दाल और तिल की जो बिजाई है वो इस साल काफी घटी हुई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबरें हैं वो खासतौर से चने के मार्केट से आ रही है। चने में आने वाले टाइम में और भी तेजी बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। दाल मिलों में खरीद सीमित बनी रहने से चने की कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई। इस भाव में बिकवाली कमजोर है। शाम के सत्र में मिलों की पूछ परख देखी गई है। व्यापारियों के अनुसार दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी करती हुई नजर आई है। खपत का सीजन होने की वजह से जुलाई अंत में बेसन के साथ साथ चने में भी डिमांड अच्छी बनी रहने का अनुमान है। अगस्त का महीना है तो जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहार काफी नजदीक है। उसके बाद शादियों का सीजन भी लगेगा, तो मार्केट में एक अच्छा सीजन देखा जाएगा आने वाले टाइम में। तो डिमांड अच्छी बन सकती है, मार्केट में तेजी आ सकती है, कीमतों में आगे आने वाले समय में सुधार आने के आसार है। प्रमुख राज्यों में अगर देखा जाए, मंडियों में दैनिक आवक सीमित मात्रा में हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चने के आयात बढ़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन बढ़कर 10 से 11 लाख होने का अनुमान है। जानकारों के अनुसार आयात अक्टूबर और नवंबर के आयात सौदे 800 से $810 प्रति टन CNF मुंबई पहुंच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट में राजस्थान में 7,000 के आसपास का रेट चने में देखा जा रहा है। राजस्थान लाइन के चने का दाम है ये 6975 से लेकर 7,000 के बीच का दाम देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में 6925 से 6950 रुपए प्रति क्विंटल का दाम आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। और भी तेजी मार्केट में बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा गिरावट आने का आसार फिलहाल चने के मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।